नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के जीवन में आगे क्या क्या होने वाला है, किस प्रकार का गोचर चल रहा है, किस प्रकार के गोचर की स्थिति आई है और कुंभ राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा कि कुंभ राशि को केवल गोचर के ऊपर ही आधारित होना चाहिए। दोस्तों, कुंडली हमारे लिए सबसे ज्यादा सटीक होती है, तो गोचर को कुंडली के अनुसार मिलाना चाहिए। गोचर का तो प्रभाव पड़ता है, पर कुंडली के आधार पर सटीक फलित होता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। गोचर के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि कुंभ राशि के लिए कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुंभ राशि को ज्यादा सावधान रहना चाहिए, पर दोस्तों, कभी कभी कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिससे हमको बचना ही चाहिए। बच जाए तो बढ़िया रहेगा। अब दोस्तों, कभी कभी कोई विवाद हो या मान लीजिए इस प्रकार के विवाद होते हैं जिनसे दूर रहना ही भलाई है। तो दोस्तों, कुंभ राशि के लिए मैं एक बात बता देता हूं कि आपके लिए ये नवंबर का उत्तरार्ध हो सकता है कि आपको कोई बड़ा काम दिलवाए, कोई बड़ा मौका आपको दे। हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हो जाए इसमें अपने आप को साबित करने का। दोस्तों, यानी कि नवंबर का उत्तरार्ध मध्य के बाद एक महीना होता है 30 दिन का, तो 15-16 नवंबर के बाद मान लीजिए कि आपको अपने आप को साबित करने का बड़ा मौका मिल जाएगा, या आपको कोई ऐसा टेंडर या ऐसी चीज मिल जाएगी जिसमें आप अपने आप को साबित कर पाओगे। पर मित्रों, इससे पूर्व क्या होगा? इससे पूर्व भी कुछ हो सकता है मेरे प्यारे मित्रों। इससे पूर्व यानी कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो कुंभ राशि के लिए थोड़े विवाद पैदा करने वाली हो, तो इसका ध्यान भी रखना चाहिए। मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रिश्ता तोड़ देना चाहिए किसी भी व्यक्ति से या किसी भी साथी से रिश्ता तोड़ देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। आपका कोई साझेदार हो, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई मित्र हो, आप उससे रिश्ता तोड़ दिए, अगर मान लो आपने रिश्ता तोड़ ही दिया उससे पूरा, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। तो ये चीजें देखनी चाहिए। इस समय रिश्ता टूटते भी है, रिश्ते भी टूट जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी विवाद भी हो जाते हैं। पर मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि कुंभ राशि के लिए यानी कि उतरता हुआ नवंबर थोड़ी सहायता करेगा, इस प्रकार की सहायता। पर उससे पहले यानी कि थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना चाहिए मित्रों। हालांकि इस ये संपूर्ण जो चीजें मैंने बताई है ना, उसको कुंडली के अनुसार जरूर जांच लेना चाहिए। कुंडली के अनुसार ही फलित होगा, कुंडली के अनुसार ही घटनाएं ज्यादा होती है। गोचर का तो प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए गोचर के अनुसार घटनाएं का प्रभाव तो पड़ता है, पर कुंडली के अनुसार ज्यादा घटनाएं देखने को मिलती है। तो कुंडली की को ही ज्यादा मानना चाहिए। और कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का गोचर आया है। दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। आपकी किसकी दशा चल रही है, आपकी किसकी अंतर्दशा चल रही है, आपके ऊपर कौन से यानी कि आपकी आपकी लग्न कुंडली क्या है, इन सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है। जो मैंने बताया है वो गोचर के ऊपर आधारित है और वो आपकी राशि पर आधारित है मित्रों। आपकी राशि के ऊपर ये चीजें आधारित है। राशि का तो प्रभाव पड़ता ही है, पर कुंडली का ज्यादा पड़ता है, तो कुंडली के आधार पर इन चीजों को मिलाना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय में साढ़े साती चल रही है। मैं पहले भी कह चुका था, साढ़े साती के अंदर थोड़ा सावधानी तो व्यक्ति को रखना ही चाहिए, क्योंकि साढ़े साती व्यक्ति को परेशान करती है, उनको शत्रु देती है, धोखा दिलवाती है, रिश्ते तोड़वा देती है। इस प्रकार के कार्य कुंभ राशि के लिए साढ़े साती कर रही है लंबे समय से। उनको जरूर विवाद देखना पड़ा होगा, रिश्ते टूटे होंगे, उनके निकट से निकट रिश्ता भी इसमें टूटता है। इस प्रकार की चीजें साढ़े साती में मिलती है दोस्तों। तो इस प्रकार की चीजें कुंभ राशि के लिए देखने को मिल रही होगी। अगर उन्होंने वो किसी से बिल्कुल ही रिश्ता तोड़ना चाहते हैं मान लो, तो इस प्रकार की चीजों को उनको कम सोचना चाहिए और रिश्ता तोड़ने की बजाय अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये चीजें कुंभ राशि के लिए ज्यादा अच्छी होगी।
तो दोस्तों आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये 26 अक्टूबर के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और नवंबर के बारे में मैंने तकरीबन आपके सामने गोचर के आधार पर सारी चीजें प्रस्तुत की। मैं दो तीन चीजें और आपके सामने बता देना चाहता हूँ। एक उपाय जो आपके लिए बड़ा काम का हो सकता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है, उसके बारे में भी आपके लिए मैं प्रस्तुत करूंगा उपाय भी। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक को वर्तमान समय में यानी कि तेल का दान करना चाहिए। कड़वे तेल का दान नवंबर के महीने में कुंभ राशि के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। कड़वे तेल का कुंभ राशि को दान करना चाहिए, और कड़वे तेल का दान उनके लिए उपयोगी भी हो सकता है, फायदेमंद भी हो सकता है। साथ ही साथ कुंभ राशि वाले जातक को अपने जो उनके सर्वेंट है उनको कुछ यानी कि पैसे भी दान में देना चाहिए, और या कुछ बख्शीश देना चाहिए। इस समय उनको वस्त्र और जूतों का दान भी करना चाहिए। कुंभ राशि के लिए ये चीजें बढ़िया रहेगी। जूतों का त्याग करना, पुराने जूतों का त्याग करना भी इस समय फायदेमंद कभी कभी हो जाता है। तो कुंभ राशि के लिए इस प्रकार की चीजें करनी चाहिए। कुंभ राशि का गोचर भारी जरूर है, और वर्तमान समय में भारी चल रहा है, और इसका ध्यान उनको रखनी चाहिए। हालांकि दशा अंतर्दशा अगर बढ़िया होगी आपकी, तो आपको उन्नति भी मिलेगी। पर दोस्तों, कुंभ राशि के इस प्रकार का गोचर चल रहा है कि इसमें रिश्ता टूटता है, रिश्ता तोड़ देते हैं कुंभ राशि वाले जातक किसी न किसी से। इस प्रकार का गोचर चल रहा है। कोई भी हो, चाहे उनका निकट का रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, उससे रिश्ता टूट जाता है। तो इस प्रकार का गोचर चल रहा है कुंभ राशि का। साथ ही साथ ये भी चल रहा है कुंभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय में कि थोड़े विवाद भी होते हैं, और ये विवादों का उनको सामना करना पड़ रहा होगा। पर नवंबर के महीने में मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा, विशेष रूप से उतरते हुए नवंबर के महीने में या लास्ट के मध्य के बाद के दिनों में उनको अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा। नौकरी भी उनकी लग सकती है। अगर वो नौकरी नहीं कर रहे, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो कोई बड़ा सौदा भी उनके पास आ सकता है, बड़ा मौका भी उनके पास आ सकता है। इस प्रकार की उम्मीद उनके लिए लगती है दोस्तों। हालांकि कुंडली के अनुसार इन सभी चीजों को जांचना चाहिए, क्योंकि कुंडली ही निर्णायक होती है। कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए, क्योंकि आपकी दशा अंतर्दशा कैसी है और कैसी ग्रह स्थिति है, इसको जरूर जांचना चाहिए। गोचर का प्रभाव उनके लिए ज्यादा सकारात्मक होगा जो जिनके दशा अंतर्दशा बढ़िया है। बाकी ये थोड़ा नेगेटिव उनके लिए होगा जिनकी दशा अंतर्दशा बुरी चल रही है। इन सभी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। तो कुंभ राशि के गोचर की इस प्रकार की स्थिति वर्तमान में चल रही है, और नवंबर के महीने में भी इस प्रकार की